अनीता, रोहित आया है, मैं उसके साथ शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। सो तुम लोग खाने पे मेरा वेट मत करना, हो सकता है मैं रात में लेट हो जाऊँ। रुको, मैं देख कर आती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, लग तो रहा है। मुझे शर्म नहीं आई ये कहते हुए तू किसी और से शादी कर रही है? मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो उसे आनी चाहिए कि उसने अपनी लाइफ में किसे खो दिया है। और तुझे तो उसके लिए इतनी सिंपैथी आ रही है ना, तो जाकर उससे पूछ। उसने मुझसे कितनी बार रिक्वेस्ट की कि मैं अपने घर वालों को हमारे बारे में बता दूं, लेकिन मैंने ही नहीं बताया। तुमने क्यों नहीं बताया? लेकिन उसे तो कुछ बनना था, कुछ अचीव करना था। देखो, मुझे खोकर उसने कितना कुछ अचीव कर लिया। अगर वो अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए सोचा तो इसमें हर्ज क्या है? हर इंसान अपने लाइफ में कामयाबी चाहता है। हो सकता है कि वो चाहता हो कि तुम शादी के बाद प्रॉब्लम में ना रहो। मैं जानता था वो मेरे लिए परफेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपने सपने पूरे कर रही है। जिस तरह से मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, क्या वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता था? क्या मैं उसके सपनों के बीच में आ रही थी? और रही बात शादी के बाद प्रॉब्लम की, तो यार किसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते? हम मिलकर संभाल लेते ना। तो आपने उसे बताया क्यों नहीं कि आप क्या चाहते हो? मैंने उससे कहा था मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो तुम उसे थोड़ा सा तो टाइम दे सकती थे ना। थोड़ा टाइम? मैंने उसे 5 साल दिए। इन 5 सालों में वो कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाया। मुझे लगा कि वो अपने पेरेंट्स से डरता होगा। आई बेग हिम कि ठीक है, तुम एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स से तो बात कर लो। याद है मैंने तुम सबको वैकेशंस पर चंडीगढ़ बुलाया था? आई टोल्ड हिम कि एटलीस्ट वहां चलकर तो मेरे पापा से बात कर लो। लेकिन वो मेरे पापा से मिलने नहीं आया, होटल रूम में पड़ा रहा। हमारे यहाँ लड़की के माँ बाप से ऐसे नहीं मिला जाता है। जब अंकल को बाद में पता चलता कि मैं उनकी बेटी से प्यार करता हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचते? उसने तो सब लोग को फ्रेंड के तौर पे मिलाया था, तुम्हें भी मिलना चाहिए था। यार, मैंने कोई उसका अकेले टेस्ट नहीं रखा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे पापा से मिलने क्यों नहीं आए, तो मुझे समाज का लेक्चर सुनाने लग गया। तुम, चंदन, गौरव, तुम भी तो आए थे ना मेरे पापा से मिलने, तो वो नहीं आ सकता था क्या? हो सकता है कि तुमने उसे समझाया नहीं हो, उसे लगा हो कि तू अपने पापा से अकेले में मिलवाना चाहती है। उसने मुझसे कहा भी था कि अपने डैडी से सबको मिलवाएगी एज ऑफिस फ्रेंड्स। पता है, मैंने माँ तक को कन्विंस कर लिया था कि आज मैं उसे किसी खास से मिलवाने वाली हूँ। मेरी माँ डिनर पर वेट करती रही, लेकिन मैंने डिनर पर जाने से भी मना कर दिया। पता है, उस दिन मेरी माँ ने कहा कि जिस इंसान को तुम्हारे वक्त की और तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं है, क्या वो तुम्हारी कदर करेगा? शायद वो फ्यूचर के लेके टेंशन में हो। मैं जानता हूँ, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। इवन मैंने एंगेजमेंट के दिन भी से कॉल करके कहा कि मेरे पापा से बात कर लो, लेकिन नहीं, ये फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि इसके लिए मैं कभी इम्पोर्टेंट थी नहीं। वरना खुद कोई लड़की तुमसे कह रही है कि उसे खुद से दूर मत जाने दो, और तुम। मुझे उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। जितनी कोशिश उसने की ना, अगर मैं उसका 1% भी करता ना, तो शायद वो रुक जाती। एंड सॉरी यार, मैंने तुझे गलत समझा। इट्स ओके यार, लोग हमेशा लड़कियों को ही गलत समझते हैं। मैंने मेरे 5 साल के रिलेशनशिप में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स को किसी के सामने झुकते हुए, मजबूर होते हुए कभी नहीं देख सकती। अगर वो अपनी सोसाइटी, फैमिली के साथ खुश है तो वो खुश रह सकता है। मैं किसी डरपोक और कमजोर इंसान के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं डर गया था कि मैं अपने घर वाले से क्या कहूंगा, उनसे क्या बात करूंगा, कि मैं करियर बनाने की जगह मैं रिलेशनशिप पर फोकस कर रहा था। ये तो नॉर्मल बात है, अब आप बच्चे थोड़ी ना हो। यार, मेरे फैमिली वाले ये नहीं समझते। और मैं मेरी शादी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई नो रोहित इज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर मी।